नमस्कार। क्या कभी आपने कल्पना की है कि अगर आकाश में बादल ही न होते तो क्या होता? तो क्या तब भी हमारा जीवन यूं ही इतनी ही सहजता से चलता रहता? तो चलिए आज पढ़ते हैं सोहन लाल द्विवेदी जी द्वारा लिखित कविता अगर न नभ में बादल होते, जिसमें कवि ने इसी कल्पना को उजागर करने का प्रयास किया है कि यदि नभ में बादल न होते तो क्या होता। साथ ही कवि ने मनुष्य को प्रकृति से जोड़ने का प्रयास भी किया है। कौन सिंधु से जल भर लाता, कौन सिंधु से जल भर लाता, उमड़ घुमड़ जग में बरसाता। गर्मी में तप खप दिन होते, गर्मी में तप खप दिन होते, अगर न नभ में बादल होते। कवि कहते हैं कि अगर आकाश में बादल न होते तो समुद्र से कौन जल भर कर लाता, कौन चारों ओर से घिर कर आता और जग में यह जल बरसाता। और यह निश्चित है कि अगर बादल न होते तो वर्षा भी न होती और हम सब यूं ही गर्मी में तपते खपते ही रहते, अर्थात परेशान होकर ही अपना जीवन व्यतीत करते रहते। कभी न बिजली चमक दिखाती, कभी न बिजली चमक दिखाती, दुनिया में क्या दमक दिखाती। कभी न बहते झरने सोते, कभी न बहते झरने सोते, अगर न नभ में बादल होते। कवि कहते हैं कि यदि आकाश में बादल ही न होते तो बिजली कैसे चमकती और कैसे इस सुंदर जग में अपनी दमक दिखाती, कैसे हम सबको अपनी ओर आकर्षित करती। साथ ही कवि यह भी कहते हैं कि बादल न होने से कभी भी सुंदर झरने ना बहते और हम सब प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव भी न कर पाते। मोर न खुश हो शोर मचाते, मोर ने खुश हो शोर मचाते, मेंढक कभी न तान सुनाते। प्यासों मरती चिड़िया तोते, प्यासों मरती चिड़िया तोते, अगर न नभ में बादल होते। कवि कहते हैं कि यदि बादल न होते तो मोर भी वर्षा के आगमन की खुशी में शोर मचाकर न नाचते और न ही मेंढक अपनी टर टर की ध्वनि गुंजाते। साथ ही कवि यह भी बता रहे हैं कि हम सब की तरह जीव जंतु भी प्रकृति पर निर्भर हैं। उसी संदर्भ में यदि आकाश में बादल न होते तो चिड़िया तोते प्यास से व्याकुल होकर मर जाते। सूखी होती नदियां नहरें, सूखी होती नदियां नहरें, होती कहीं न सुंदर लहरें। कहाँ नहाते खाते गोते, कहाँ नहाते खाते गोते, अगर न नभ में बादल होते। इसमें कवि कहते हैं कि अगर आसमान में बादल न होते तो नदियां नहरें आदि सब सूख जाती और इनके अभाव में हम सुंदर ऊंची उठती लहरों को देखने से भी वंचित रह जाते। कवि कहते हैं कि नदियां नहरें न होने से हम डुबकियां लगाने का आनंद न ले पाते, अर्थात प्रकृति से मिलने वाले सुख का अनुभव न कर पाते। कौन लगाता फिर फुलवारी, कौन लगाता फिर फुलवारी, कैसे होती खेती बारी। कहाँ किसान बीज को बोते, कहाँ किसान बीज को बोते, अगर न नभ में बादल होते। कवि कहते हैं कि गगन में यदि बादल न होते तो इस धरती पर कौन फूलों के सुंदर बाग सजाता, कौन खेतों में अन्न उगाता। साथ ही जैसे कि किसान भी वर्षा पर निर्भर है तो बादल न होने पर वह कैसे बीज बोता, अर्थात कैसे हमारे लिए अन्न उगाता। नहीं घटाएं फिर गहराती, नहीं घटाएं फिर गहराती, नहीं छटाएं फिर छहराती। सब आंसू से गाल भिगोते, सब आंसू से गाल भिगोते, अगर न नभ में बादल होते। कवि कहते हैं कि अगर आकाश में बादल ही न होते तो कैसे काली घटाएं आकाश में छाती और कैसे सुंदर छटाएं मन महकाती, अर्थात हमारे मन को अपनी ओर आकर्षित करती। वर्षा न होने से पानी की कमी के कारण सब जन आंसू बहाते, अर्थात बहुत दुखी हो जाते। जाड़ा आता गर्मी आती, जाड़ा आता गर्मी आती, पर वर्षा ऋतु नहीं दिखाती।
हम रिमझिम बूंदों को रोते, हम रिमझिम बूंदों को रोते, अगर ननभ में बादल होते। कवि कहते हैं, भले ही सभी मौसम समय अनुसार आते हैं, जैसे सर्दी, बसंत, गर्मी, लेकिन आकाश में बादल न होने के कारण हम ऋतुओं की रानी वर्षा ऋतु को न देख पाते। अर्थात वर्षा ऋतु के नए आने पर हम रिमझिम बूंदों के लिए तरस जाते। अंततः यही कहना चाहूंगी कि इस कविता के माध्यम से कवि प्रकृति के महत्व को दर्शा रहे हैं, साथ ही जल के संरक्षण का संदेश भी दे रहे हैं। धन्यवाद।